मेरा अगला सवाल है कि ये लाल टोपी को लेकर आजकल सियासत बड़ी गरमाई हुई है। कभी बीजेपी का कोई नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो कहते हैं लाल टोपी है काले कारनामे। आपका जवाब क्या होगा? और काली टोपी के कैसे कारनामे होंगे? इसलिए लाल रंग में मत उलझिए। लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। लाल रंग हालांकि आपके माइक पे भी है और आपको टीआरपी बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूं आपको। अच्छा, अगर इसकी टीआरपी 5 गुना बढ़ानी है आपको, जो पीडीए परिवार है 90%, उसकी जितनी बात करेंगे उतनी टीआरपी आपकी बढ़ जाएगी। हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये आपने एक मॉनसून ऑफर दिया था। मॉनसून तो अभी काफी इस बार लेट तक चल गया है, तो अभी भी वो मॉनसून ऑफर जारी है, लेकिन वहां तो अब तो मामला ठीक हो गया है। जब मॉनसून क्या वो फिर विंटर ऑफर तक जाएगा? जो मॉनसून जिस समय पीक पे था जी, उस समय हमारा ऑफर था। अब मॉनसून खत्म हो गया है तो हमारा ऑफर भी खत्म हो गया। मैं वही पूरा विंटर ऑफर में तब्दील हो सकता है। मुझे लगता है इनको नहीं अब देना पड़ेगा, किसी और को विंटर डिस्काउंट देना पड़ेगा। जी, मेरा अगला प्रश्न है कि आप कहते हैं कि मायावती फोन नहीं उठाती, मायावती कहती हैं कि आप फोन नहीं उठाते, तो कनेक्शन कहां गड़बड़ हो रहा है? ये जिसके बाद जब गठबंधन टूट गया तो फिर फोन का कनेक्शन भी टूट गया। तो अब होगा नहीं आगे, अब आगे होगा नहीं कनेक्शन? नहीं, अब कैसे होगा? लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या भविष्य देखते हैं? हरियाणा में आपने सीटें मांगी थी, सीटें आपको नहीं मिली हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास फेसेस बहुत अच्छे थे जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना भी चाहते थे या समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस में जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा ये मानना है सीट से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है, सीट से ज्यादा हमारी जीत महत्वपूर्ण है, इसलिए हरियाणा से हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जी, और मेरा अगला सवाल है कि ये सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने बोला अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनके पास विजन है, वो पढ़े लिखे हैं, और क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की छवि अब तेजी से बदल रही है अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा? पूरे देश में सब कुछ बदल रहा है। देखो, बीजेपी भी बदल रही है, कितनी कमजोर होगी बीजेपी, लेकिन अभी भी फुल मेजॉरिटी तो है एनडीए के पास। देखो, दिल्ली लखनऊ में जो डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन कहां है? वो टकरा रहे हैं, तकरार चल रही है एक दूसरे में। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला कि देश में सिख भाई हमारे जो हैं वो पगड़ी नहीं डाल सकते, करा नहीं डाल सकते, इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, हमारे देश में सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम सब धर्मों को मानते हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम हर एक को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी नंबर 1 के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। बिट्टू हैं बीजेपी सरकार में मंत्री, वो पहले कांग्रेस में थे जी। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये बता पाना मुश्किल है। चलिए, आखिरी राउंड है, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। भेड़िए की तस्वीर आई है। ये यूपी में क्या कर रहा है? अगली तस्वीर रामलला की मूर्ति। मैं दर्शन करने जाऊंगा अपने मंदिर के दर्शन होने के बाद। जी, अगली तस्वीर देख लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य। ये प्रसाद किसको दे रहे हैं कि ले रहे हैं प्रसाद? जी, अब देखते हैं अगली है कि कौन सा रंग बेहतर है, लाल या भगवा? देखिए, लाल ही रंग बेहतर है, क्योंकि जितनी भी लाइटें हैं रेड लाइट में हैं, इसलिए डेंजर कोई दिखाता है, प्यार कोई दिखाता तो यही रंग है, लाल। जी, ये प्यार का रंग है। अगली देख लेते हैं, किससे गठबंधन करेंगे, मायावती जी से या चंद्रशेखर रावण जी से? देखिए, अभी तो कोई ऐसा समय नहीं है जहां गठबंधन की बात की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए, आपने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी। कृपया आप मंच पर बने रहे। मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से वो मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान का धन्यवाद दें।
मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश ने एक बार फिर से सवाल उठाया। एसटीएफ यानी स्पेशल ठाकुर फोर्स, ये नाम दिया है अखिलेश यादव ने। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर पहले भी सवाल उठाया और आज न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर मौजूद अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स नाम दिया है और इस तरह से मौजूदा सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया है। एसटीएफ का नाम ही बदल दिया, स्पेशल ठाकुर फोर्स ये नाम दिया गया है। और एक बार फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के लोग सबसे ज्यादा, जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ उसमें पीडीए यानी कि जो अपराधी हैं, जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, उन अपराधियों में जात देखने की कोशिश एक बार फिर अखिलेश यादव की है। वहीं सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जात के नाम पर बंटवारा चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा है कि पीडीए के लोगों का ही सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है।